social media content creator for the last 1 year. मेरा ख्याल था अब तक मुझे कुछ समझ आ जाएगा ये दुनिया कैसी है, इसमें सब कुछ कैसे होता है, but not really. Welcome to Tea Talks with Dr. Tehmeena Rahman and Dr. Khan. So, Dr. Khan, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मैडम, आप तो 1 साल से कंटेंट क्रिएटर हैं। मैं तकरीबन, आप यकीन करेंगी, इट्स बीन लाइक 8 to 9 years कि मैं एक सोशल मीडिया व्यूअर हूँ और कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, लेकिन वो प्राइवेट कंटेंट होता है। हाँ, लेकिन मैडम मतलब मैंने तो कुछ भी सोच के मैं नहीं बनाती ना कंटेंट, क्योंकि मैंने तो ना उसमें फेम का वो है ना उसमें किसी चीज, क्योंकि मैं उसको पोस्ट ही नहीं करती। आप 1 साल से बना रही हैं, तो आपने क्या सोच के मैडम स्टार्ट किया? आपने क्या सोच के स्टार्ट किया था? कि मतलब क्या इसमें क्या है? इट्स इंटरेस्टिंग मीशा कि मैं इससे 4 साल पहले से मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जो वो किसी से नहीं पूछ सकती, और जब डॉक्टर के पास आती होती है तो उनका दिल होता है कि डॉक्टर उनको जवाब दे, और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता एंड दे गो अवे डिसअपॉइंटेड। और फिर गूगल सर्च वगैरह करती हैं या जो लोग इतना नहीं जानते उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर चलती हैं, तो दे मेक मिस्टेक्स। तो मैंने सोची थी कैसे बनाऊं। फिर पिछले साल अराउंड मई मैंने बस शुरू कर दिया। मैं बस बना, मतलब ऑल ऑफ द सडन? नो, इट सडन तो नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली नहीं, पर कहाँ बैठ के शूट करना है, बत्ती कैसी होनी चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए। आई मीन इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी मेरे लिए। फुल टाइम काम के साथ ये काम करना बिल्कुल मैडम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल था कि थोड़े से लोग देखेंगे, चलो जो भी देख ले, सर्च कर ले। वो कुछ रील्स ब्लो अप हो गई, कोई मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए, सडनली फॉलोअर्स आ गए। मैं कहा अच्छा, इसके बाद तो शायद पैसे भी आएंगे। अच्छा, मैंने भी ये सुना था, मुझे भी लगता था जब तक मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया था ना मैडम यस मैडम, मुझे तो ये लगता था कि मतलब ये जो सोशल मीडिया जिनकी भी अकाउंट्स हैं, मतलब खासतौर पर टिकटॉकर्स जो हैं, इतने मिलियन व्यूज के साथ, 8 मिलियन 20 मिलियन व्यूज के साथ, मतलब उनके फॉलोअर्स होते हैं मैडम। मुझे लगता था ये तो बहुत अर्न करते होंगे। जब मेरे किसी एक रील के पहली रील के 3.5 मिलियन व्यूज हुए ना, तो आई वाज थिंकिंग कि अच्छा अब इसके बाद कोई टिकटॉक से कुछ मेरी कमाई शुरू होगी। पता चला तो पाकिस्तान में टिकटॉक से नहीं कमा सकते। आई डोंट नो द रूल्स सराउंडिंग दैट, और शायद स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल सकती। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। फिर मतलब अभी टिकटॉक पे मेरे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब मुझे नहीं पता ये इन्फ्लुएंसर बंदा कब होता है, कब उसको कोई लिफ्ट कराता है। मैम, मुझे तो बस यही पता था कि आप जब इतना ज्यादा आपके फॉलोअर्स हो जाएं, या टिकटॉक पे या फिर खासतौर पे इंस्टा पे, हाँ। तो आपके पास प्यारे प्यारे ड्रेसेस आते हैं, प्यारा प्यारा मेकअप आता है, ज्वेलरीज आती है पीआर की फॉर्म में। मैडम आपके पास तो कुछ भी नहीं आता तो मैडम वो कौन सा टाइम है? मतलब मेरे अब तो ये क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि अब बीइंग योर सोशल मीडिया मैनेजर मैं ये चीज सोचती हूँ कि वो कौन सा ब्रेक पॉइंट होगा जहाँ पे मैं रोज इनबॉक्स खोलती हूँ, मैं कहती हूँ आज तो कोई पीआर शायद आ जाए, आज पीआर आ जाए। लेकिन मैडम देखो, मैं लोगों कहते हैं मैं द अदर डे वो लड़की ने यहाँ नहीं थी, बाहर थी, उसने मैक का पीआर वाला बॉक्स खोला, अनबॉक्सिंग जो करते हैं, उसमें एक ड्रॉअर लिपस्टिक। मैं देखी ये कब मिलता है भाई? मैम ये मुझे आपको मतलब हम लोग को तो इतना इस चीज का आइडिया नहीं है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो शायद बैठ के सोच रहे हो कि ये लोग क्यों इस चीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैम हम एक बीइंग नॉर्मल पीपल जो देख रहे होते हैं, उनको हमें बात करनी चाहिए कि कैसे भाई बनते हो तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स, कैसे पीआर आते हैं। मैम आपको तो ये तो नहीं लगता कि जो वो जिस टॉपिक से रिलेटेड वो रील्स बनाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड पीआर्स आते हैं? लगता है कि मैं इतना सीरियस कंटेंट है मेरा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, बट आई सपोज मैं शायद उनको नहीं लगता है कि मुझे कपड़ों में ड्रेस करेंगे तो उनका कोई फायदा होगा, या मुझे मेकअप भेजेंगे तो इस एज में मेरा कोई फायदा नहीं। मैम ये तो बात ना करें, ये बात ना करें। बात तो है ना, देखो आई डू यूज मेकअप, ऑफ कोर्स आई हैव टू। यू यूज मेकअप इवन दो यू आर सो यंग एंड प्रिटी, माशाल्लाह। बट थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे नहीं ना कॉम्प्लीमेंट दिया मैम। मैम आपके कॉम्प्लीमेंट्स हम देखते रहते हैं मैसेजेस में, कमेंट्स में, इतने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट, हजारों कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा सुनो, जी अब बात सुनो। एक्चुअली जब मैंने काम शुरू किया था, आई डिडंट इवन नो कि मेरी इतनी फॉलोइंग और इतनी व्यूअरशिप हो जाएगी। द अदर डे वन ऑफ द अदर पीपल इन द टीम वाज टेलिंग मी कि पिछले महीने में टोटल एंगेजमेंट्स
आई थिंक 1.5 मिलियन थी एंगेजमेंट्स, दैट मीन्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब हमारा इंस्टा पे भी तो कितना कंटेंट है, उसमें भी तो कितने फॉलोअर्स हैं। अब वो इंस्टा के मैंने देखा इससे कम फॉलोइंग वालों के बहुत सारी उनको स्पॉन्सर्स मिल रहे होते हैं, कुछ होते हैं। व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाई मैं इसकी बात कर रही हूँ, एक सिंपल बात है मीशा, 1.25 साल से मैं कर रही हूँ। आई हैव एम्प्लॉयड पीपल, आई हैव बॉट इक्विपमेंट, आई हैव बिल्ट दिस स्टूडियो। एक इन्वेस्टमेंट है ना। अब मैं सोचती हूँ कि जब उस इन्वेस्टमेंट में इतने फॉलोअर्स हैं तो फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम होगी। एंड देन अभी यूट्यूब पे तो इतना मेरे प्रेजेंस नहीं है जितना चलो कल को होगा, बट यूट्यूब में पाकिस्तान के व्यूअर्स पर, सो यूट्यूब पेज पर व्यू, आई सपोज पाकिस्तान से जब कोई व्यू करता है तो इतने थोड़े पैसे देते हैं, बाहर अमेरिका में कोई व्यू करता है तो पैसे ज्यादा देते हैं। अच्छा, इस चीज का तो मुझे भी नहीं पता था। यू सी, I am now getting interested in it because I wonder, because when we have such a large team, mashallah, इन सब के लिए it's an incentive कि we make some money from all the work we do। लेकिन अभी तक तो मैं सोचती हूँ कि जैसे लोग एज पे मेरे इसके कोई गोल्फ खेलना शुरू करता है, कोई नई क्लब की मेंबरशिप लेता है, कोई फैंसी गाड़ी लेता है, कोई और शौक पूरा करते हैं। इधर आके आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही हैं। अच्छा मैडम, मुझे ना ये भी लगता था कि शायद जिन जी टिकटॉकर्स हैं या जितने भी जो सोशल मीडिया अकाउंट के हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनके ये भी शायद इसी जर्नी से गुजरे होंगे कि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया होगा, इन्होंने इतना शुरू में इन्वेस्टमेंट की होगी, फिर इनके इतने फॉलोअर्स बनने के बाद इनको सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन फिर वही आपकी वाली बात है, मैं देखती हूँ कि बहुत कम फॉलोअर्स के साथ भी वो आ रहे हैं, उनको पीआरस आ रहे हैं और उनको स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। तो फिर ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? I think you were right in your question when you said कि it's the type of content they make। हाँ, मुझे भी। When I'm not, तो मैम फिर क्या कहती हैं आप? आजकल कोई ड्रेसअप होके और कोई अच्छा सा ग्लैमर शूट करते हैं, फिर मैडम यही हो सकता है। अच्छा, ग्लैमर शूट करते हैं और क्या कर सकते हैं? What are we not doing? We can dance, makeup, we can dance, we can do makeup, get ready with me, है ना? A day spent with me। आजकल ये चीजें भी बहुत चल रही है ना। या मेरा दिन इतना व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स, मेरा दिन इतना बोरिंग होता है। मैं वही, आप सुबह उठेंगी, आज मैं सुबह उठी और मैं जी फलानी जगह गई, वो मेरा फलाना पेशेंट देखना था, फिर मैं उधर पहुंची, उधर से मैंने वो पेशेंट देखने थे, फिर मैंने ओपीडी की और मैं घर आके सो गई। पेशेंट सुबह से ऑपरेट हुआ, फिर डिलीवरीज हुई और मैं स्क्रब्स में होती हूँ। आई एम नॉट एंटायरली ग्लैमरसली ड्रेस्ड, और ना मैं उसमें कोई डांस कर रही होती हूँ बीच में, यू नो, लाइक अगर बीच में थोड़ा सा कर दूं तो शायद हो जाए। बट एक और मसला भी है ना, अगर मैं अपने गायनी के डिपार्टमेंट की फनी स्टोरीज सुनाऊं, दे आर नॉट रियली स्टोरीज आई कैन टेल, यू नो। A lot of the humor in my line of work is to do with something जो यहाँ मुझे सुनाना भी ना है। There so many funny things happen. You know how much कि मेरा कई दफा मैं अपना पेट पकड़ के बैठी, बिल्कुल, पेशेंट ओपीडी में तो अक्सर ऐसे हो जाता है। और कभी कभी तो इतना हम कंट्रोल मैडम करते हैं कि वो जब निकलते हैं तो फिर हम एक दूसरे को देख के ना, मैंने तो you see me put my head down and just control myself कि मुझे अगला मरीज बुलाना है, बाहर रश है, I can't burst out laughing, I can't, but sometimes some things happen जो मेरा बड़ा दिल करता है शेयर करने को। Honestly, YouTube ही शायद सेंसर कर दे या कोई ना कोई बाकी सोशल मीडिया सेंसर कर दे, क्योंकि अभी गायनी is such a field that the humor is also gynecological, you know, and sometimes छोटी छोटी चीजें होती हैं। yesterday में तुम नहीं थी उस वक्त मेरे साथ, but I was talking to a patient और मतलब I was exhausted, शाम हो गई और मैं उसका पॉजिटिव पेप टॉक देख रही हूँ ना कि आपको मतलब you should be positive, you should smile more, आपको मुस्कुराना चाहिए। बट कहना तो मैं ये चाहती थी, मेरे मुंह से निकलना आपको स्माइलना चाहिए with a straight face, आपको स्माइलना चाहिए। The patient and husband was seriously, you know, listening to me. उनको रजिस्टर भी नहीं हुआ कि मैंने ये बात की है, पर मुझे तो रजिस्टर हुआ, मैं उधर ही बात भूल गई। I started laughing and ये मासूम वाला जोक था, ये मैं सुना सकती हूँ। हाँ मैडम, इस तरह के जोक्स तो चलें, आप फिर भी मतलब आप ऑन एयर सुना सकती हैं, लेकिन बहुत सारे जोक्स ऐसे हैं जो आपकी वाली बात है कि आप नहीं वो कर सकती। हमारी फील्ड क्या करें मैडम फिर? मतलब इन्फ्लुएंसर से उनसे कोई नहीं पूछता कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर्स। हम पूछते हैं, हम पूछेंगे। अच्छा गाइस, आप लोगों के कमेंट्स में
व्हाट आई वुड लाइक यू गाइज टू डू फॉर मी, प्लीज मुझे सजेस्ट करो मैं अच्छा बड़ा सा इन्फ्लुएंसर कैसे करूं, मुझे क्या करना चाहिए। समझ गलत बात नहीं करनी, अच्छा तुम लोगों ने अच्छे मशवरे देने हैं। एंड सो अब फैसला ये हुआ कि अब हम किसी इन्फ्लुएंसर, एक से नहीं हो सकता है, 2 से पूछे, कोई यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर है, कोई इंस्टा का। मेरे ख्याल से तो हर सोशल मीडिया का ना अच्छे से एक इन्फ्लुएंसर को हमें बुलाना चाहिए। टिकटॉक का एक इन्फ्लुएंसर हो, एक इंस्टाग्रामर हो और एक यूट्यूब हो। नहीं देखो, वैसे जो टिकटॉक पे वो यूट्यूब पे भी है, हर चीज पे वो फिरे में है सारे एक जो जहां पे वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे है ना। लेकिन अभी अगर हम एक इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, ओके व्हाट इज एन इन्फ्लुएंसर, द अदर डे मैं डेफिनेशन देख रही थी, वो 10,000 फॉलोअर्स वाला भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर है। एंड आई थिंक 20 to 50,000 मिनी इन्फ्लुएंसर, और उसके बाद फिर आगे उनके हायरार्की है। सो हम छोटे से इन्फ्लुएंसर तो हैं, पर हमें कोई समझता नहीं, लेकिन हम इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे हैं लोगों को। एक बात ये रीजन हो सकती है। हमेशा इन्फ्लुएंस तो ना भी कर रहे हो, बट ऑनेस्टली लोगों की लाइव्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। The other day, ये बात तो सच है। one of the doctors, you know her, she was telling me कि there are her professor in KPK posts my reels as her status for her followers. Then army की 1-2 डॉक्टर्स ने मुझे बताया, जो मेरी जूनियर्स थी, कि मैडम वो भी अब वो ट्रेनर्स हैं, कि मैं अपनी जो ट्रेनीज हैं मैं उनको आपकी रील्स शेयर करती हूँ कि आप इनसे सीखो कि काउंसिल कैसे करना है। मैम इससे मुझे एक बात याद आई बड़े मजे की, सॉरी मैं आपकी बात नहीं नॉट मैम। एक शादी पे मैं बैठी हुई थी, तो मैं खाना खा रही थी, तो अचानक मुझे ना आपकी आवाज आई। मैंने कहा मुझे लगा कि शायद आपके साथ काम कर करके ना वो मेरे कानों में आपकी आवाज फिक्स हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने वो पीछे मुड़ के देखा तो द गर्ल सिटिंग बिहाइंड मी, तो एक टेबल पे 4-5 लड़कियां बैठी हुई थी, वो आपकी रील्स देख रही थी। And how long ago was this? ये अभी तकरीबन 6-7 months पहले की बात है। 6-7 months तो अभी रीच भी इतनी नहीं। Yes, 6-7 months ago की बात है। तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा डॉक्टर तमीना रहमान को सुन रही है? कहती हाँ आप जानती हैं इनको? मैंने ये तो नहीं कहा मैं जानती हूँ, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ मैं इनको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ और टिकटॉक पे फॉलो करती हूँ, शी इज अ गुड डॉक्टर ना। फिर मैंने दोबारा मुड़ के कहा, मैंने कहा आर यू सब्सक्राइबिंग हर? कहती है नहीं। मैंने कहा सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। बेल का आइकॉन दबाना। उनको तो पक्का पता चलता था ये उनके साथ है। अब अगर वो मुझे देख रही होंगी तो उनको याद होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। So back to the question, I think अब at least what I say has a reach. It is impacting people's lives. याद है वो जो खातून बच्ची अपनी मालदा को लेके आई थी, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग थी, and it was early cancer, and we did a hysterectomy, and she was fine because she needed no further treatment. So it's getting there. People are engaging with us, पर हमें अभी तक लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई। हाँ मैम, और ज्यादातर लोग मैंने ये देखा है ना, जो अच्छे मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि टिकटॉक्स पे और इंस्टा पे मतलब अच्छे कंटेंट कोई नहीं बनाता, ये बस नाच गाने चलते रहते हैं। भाई अच्छे कंटेंट आप लोग देखेंगे तो लोग अच्छा कंटेंट बनाएंगे ना। कोई ऐसा अच्छा कंटेंट क्रिएटर जो बहुत ही ऊपर चला गया, मैंने नहीं सुना कि 20 मिलियन फॉलोअर्स 30 मिलियन फॉलोअर्स किसी अच्छे कंटेंट क्रिएटर को मिले हो। नहीं ना मैडम, हमेशा मैं ये नहीं कहती कि सब नाच गाना कर रहे हैं, मतलब मैं किसी के बारे में कोई ये मतलब एक जजमेंट नहीं दे सकती, लेकिन मेजॉरिटी मतलब चाहे वो फनी कंटेंट है, चाहे वो व्लॉगिंग है, चाहे मिनी व्लॉगिंग है, ट्रैवल व्लॉगिंग है, उनको बहुत ज्यादा वो मिलती है, व्यूअर्स मिलते हैं। अच्छा देखो, एक वो भी है, मैंने वो देखे, मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि जैसे फुटबॉल से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड या पोकर से रिलेटेड या इस तरह से इन चीजों में नीश है उन इन्फ्लुएंसर्स की कि जिनको बहुत लोग बहुत रेगुलरली देखते हैं, बिकॉज वो बहुत फोकस्ड कंटेंट बनाते हैं फॉर देयर फॉलोअर्स। आई डोंट नो, मतलब मैंने अभी कभी देखा नहीं उनका कंटेंट कैसा है, पर जो मिस्टर बीस्ट वगैरह है और ये सारे मैडम उनके क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको देखती है, मैं उसका नाम मेंशन करना चाहूंगी। करो। मुझे भी बहुत पसंद है। कौन? पहले मुझे पसंद नहीं था वो। हाँ। ट्रिगर्ड इंसान। इधर लोकल पाकिस्तान? नहीं मैम, इंडियन है। अच्छा। वो क्या करता है, वो
दूसरे जो वो है ना इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर है या किसी भी मूवी पे, किसी ड्रामे पे, एड्स पे, उनको वो करता है, रोस्टिंग करता है उनकी। मैडम, ही इज टू गुड। So we should start roasting people. if हम यहाँ ना कर सके तो on the fire. लेकिन मुझे वो मतलब वो और उसका स्टूडियो क्या है, वो यूं एक बैठा हुआ है चेयर पे, आगे उसके माइक भी नहीं है, मतलब उसका वो लैपटॉप है, वो कंप्यूटर सिस्टम है उसका, वो टेबल है, बस वो सारा दिन वहीं बैठा रहता है। लेकिन वो इतने सैड लाइफ नहीं पता नहीं मैडम, मुझे तो लगता है वो खुद भी इतना हंसता है, लोगों पे भी हंसता है, अपने आप पे भी हंसता है। The best. वो मतलब he has a very good sense of humor. उसका इतना अच्छा sense of humor है, बहुत मजे का है। This kind of content I love. Yes, me too. जो लोग stand up comedians हैं, yes. या वो जहाँ भी humor है, जहाँ दूसरों अच्छा humor है, अच्छा humor वही है जो बंदा अपनी भी लगाए, अपनी किट भी लगाए और दूसरों की भी लगाए। Right. So I feel that I suppose when we talk about influencers, different criteria apply. And different needs apply. Different contents जैसे अभी मेरी and then a lot of people approach you to कि आप उनको प्रमोट करो, but they don't want to pay you money. ये भी मैं अब कल्चर देख रही हूँ। तुम्हें भी लोगों ने अप्रोच किया as my manager। हाँ, आपको लोगों ने कहा है ना कि भाई हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, ये बनाए, ऐसी वीडियोस बनाए, ऐसी, but they don't want to pay. They don't want to। अब जहाँ पूरी टीम है, ये सारे लोग मेरे लिए मुफ्त का काम कर रहे हैं। ऐसे तो होता नहीं है ना। तो they want now जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मैं थोड़ी इंटरेस्टेड हूँ, दे वांट मी टू डू इट फॉर फ्री। मैम, ये भी मैं ना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी अपने, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो लोग भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करते हो आप लोग, तो आप लोग इस चीज को सोचो कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके जहाँ तक पहुंचा है। अपनी बात, मैं ये नहीं कहती कि हम अपनी बात करें, सबके लिए मैडम ये चीज कि अगर वो किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के पास आते हैं या प्रोडक्ट को वो करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड पे ना। अगर आप बिल्कुल फ्री का करवाना चाहते हो, वो तो कोई भी नहीं करता ना। इवन विल यू सेल योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री? No, na. And never. See, the other day, a pharmaceutical company wanted me to do a video. Yeah. And they wanted me to do it for free. अब I have जैसे okay, BBC का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, हमने जब उनके लिए वीडियो किया, they didn't pay me anything, but then that was gaining me a lot of traction. तो मैम वो देखिए, वो फायदा था ना आपको उनसे। हाँ। मैम ये हर जगह है। ये दिस इज नॉट बैड कि अगर आपको उनसे ये फायदा था, आपने ये सोच के कर लिया कि मुझे ये फायदा है कि आई विल गेट द व्यूज, तो ये अच्छा है। गिव एंड टेक तो मैम हर जगह है। गिव एंड टेक के बगैर कोई काम कहीं पे भी नहीं करता, कहीं पर भी नहीं करता। तो व्हाई डू पीपल एक्सपेक्ट दैट? अच्छा, अब देखो, मैं तो अपना ही काम करती रहूंगी, मुझे नहीं कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी या कुछ भी, डजंट मैटर। मैंने बड़े शौक से शुरू किया, सो एंड व्हाटएवर मनी दैट हैज गॉन इनटू बाइंग द इक्विपमेंट और सेटिंग अप द स्टूडियो, वो मेरी ख्वाहिश थी, मेरा शौक था। मुझे ट्रैवलिंग का इतना शौक नहीं है, मुझे बाहर जाके खाने का इतना शौक नहीं है, तो मैंने अपना एक शौक पूरा किया है और मैं करती रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर की एक छोटी सी, नहीं काफी बड़ी सी उस्तानी है जिससे आप पढ़ाते रहना है, राइट? एंड आई एम गोइंग टू कीप आंसरिंग योर क्वेश्चंस गाइस। सो कमेंट्स में आपने, अब आपका सेकंड टारगेट भी है। पहला हमने क्या बताया कि आपने हमें मशवरा देना है कि इन्फ्लुएंसर्स हाउ कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंसर कैसे बने कि हमें जैसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिले। बट सीरियसली द सेकंड क्वेश्चन इज कि आपका जो कमेंट्स हैं वो हमें ये बताएं कि हम और कंटेंट किस चीज पे बनाएं। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ कंटेंट, व्हिच इज, एक वो हमारी इन्फॉर्मेटिव रील्स हैं और दूसरी हमारी पॉडकास्ट हैं जो आप देख रहे हो। दे कैन बी ऑन एनीथिंग, एनी टॉपिक। इट हैज नॉट टू डू विद गायनी और मेडिसिन, इट कैन बी ऑन एनीथिंग एंड आई कैन इनवाइट एनी गेस्ट। और मेरा यही प्रोग्राम है कि उनसे मजे की गप लगाएंगे एंड वी विल हैव फन टॉकिंग अबाउट दिस। और मैम पता है, हमारी आवाम को ना कंटेंट भी ऐसा ही पसंद है, जिसमें कोई काम की बात ना हो। मतलब उनको वो बहुत काम की बात लग रही होती है। आई सपोज देखो, कभी ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं मैडम। मतलब अब ये इन्फ्लुएंसर्स वाली बातें सोशल मीडिया, कोई भी इतना मतलब आपस में कुछ डिस्कशन या हो सकता है किसी के माइंड में चल रहा हो, लेकिन इसमें कोई डिस्कशन करना जरूरी नहीं समझेगा। लेकिन जब कोई सुनेगा ना, कहेगा हाँ ये बड़ी काम की बात है, हमें नहीं पता।
तो कोई भी बात काम की हो सकती है। देखो अब हम पॉडकास्ट का हमने रखा है ना कि हमने इसमें पढ़ाते लिखाते नहीं रहना। हाँ, गपशप हमने गपशप लगानी है। उस गपशप का मकसद वही है, इट्स लाइक ओवर अ कप ऑफ टी एंड वील हैव गपशप ऑन मेनी डिफरेंट टॉपिक्स एंड वी विल देन आस्क यू क्वेश्चंस, आप हमें कमेंट्स में जवाब दें और हम और ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टफ लाएंगे। और एक और चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी अपनी कोई ऐसी आपकी लाइफ की जर्नी है या कोई ऐसी स्टोरीज हैं आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हैं, हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, तो डॉक्टर टी बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है इस चीज़ के लिए। I love inspiring stories. I you see, मुझे ना the most inspiring story in my life has been that of my dad. So that'll be another podcast. The stories that and the events that inspired stories. वो तो मेरा इंटरव्यू करोगे। जरूर मैडम, ठीक है। लेकिन ये बड़ा मजे का टॉपिक था, मुझे तो बहुत मजा आया मैडम, क्योंकि अच्छा इसके लिए फिर वही आपकी वाली बात है, एक हमें इन्फ्लुएंसर चाहिए जो कि आए और जो कि हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर भी करे। ऐसा इन्फ्लुएंसर जो सच बोले। अब देखो हम इस उम्मीद के साथ ही लाएंगे कि वो हमें सच बिल्कुल, बोलेंगे। हम बाकी वो जाने और उनका रब जाने। क्योंकि मैडम पता है क्या मैं कहती हूँ कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर यहाँ पे ऐसा आए जो कि सच बताए ना, जो खुल के बताए कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, इतने व्यूवर्स आएंगे या ये कंटेंट चलेगा ये नहीं चलेगा, अगर कोई इस तरह की आपको सीरियस बताए, क्योंकि आपने तो मैडम शौक से स्टार्ट किया, आपको पढ़ाने का भी शौक था और आपके एक कंटेंट ऐसा है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। कुछ लोग जो होते हैं मैम वो बहुत गरीब घरों के होते हैं और वो इस तरह कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतने फॉलोअर्स होंगे तो हमारे अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। उन लोगों के लिए मुझे फिर बहुत बुरा फील होता है। वेरी गुड पॉइंट मीशा, मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी इन्फ्लुएंसर से ये समझे कि उनको करना भी चाहिए कि नहीं। यही ना, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं और मैम थोड़ा बहुत पैसा जो होता है वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं लोग। हाँ सो ये सोच के करना चाहिए कि आप कंटेंट सिर्फ अपने शुगल के लिए बना रहे हैं, अपने दोस्तों यारों के लिए बना रहे हैं, या अर्निंग के लिए अगर तो आप शुगल में बना रहे हैं फाइन, गो अहेड, यू हैव फन। बट अगर अर्निंग के लिए बना रहे हैं तो आई थिंक दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इन्फ्लुएंसर से जरूर पूछेंगे। एंड आई हैव अ कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन माइंड, आई होप वो एक्सेप्ट कर ले हमारे पॉडकास्ट पे आज। In the end, guys, give us suggestions for stuff that we should be talking about. Give us suggestion how to become a money-making influencers. And tell us your stories. अगर आप आना चाहते हो, आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, we would love to have you here. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।